गर्मी के दिनों में ख़वातीन के लिए किचन संभालना वाकई मुश्किल हो सकता है, लेकिन चंद आसान और समझदार तदबीर से ये काम आसान बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से और हस्बैंड जो है वो कुछ वेजिटेबल्स लाए थे, तो मैंने सोचा कि इसको संभाल लेती हूँ और साथ साथ आज के व्लॉग में आपके साथ पैसे की बचत और वक्त की बचत की कुछ तदाबीर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब वेजिटेबल्स आ गई थी, तो जब भी वेजिटेबल्स आती है ना, मैं इनको धो के साफ़ सुथरा करके और इसको जो है ना फिर मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हमेशा वेजिटेबल जो है ना वीकली चेंज करती रहूँ, यानी एक वीक में मैं अगर बैंगन मंगा रही हूँ और साथ मंगा रही हूँ तोरियाँ, तो दूसरे वीक में मैं फिर टिंडे और साथ में जो है ना करेले वगैरह मंगा लेती हूँ। अच्छा, इस तरीके से ऐसा होता है कि आपकी फैमिली को जो है ना सब्ज़ी खाने को दिल भी चाहता है, वरना अगर रिपीटेडली आप लोग वही सब्ज़ियाँ हर हफ्ते मंगा कर बनाते हैं ना, तो वो खाने को दिल भी नहीं चाहता है। अच्छा, कोशिश करें कि हफ्ते भर का मेन्यू जो है ना आप पहले से बना लें, ताकि रोज़ाना की परेशानी ना हो। सब्जियां, गोश्त और मसाले पहले से काट कर फ्रीज़ कर लें, ताकि वक्त और मेहनत की जो है ना वो बचत हो सके। जब भी सब्जियां आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि हरा धनिया, पुदीना, इनको मैं काट के जो है ना किसी बॉक्स वगैरह में डाल के एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको खुला रख देते हैं तो एक तो आपकी जो है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, आपके जो है ना पैसे ज़ाया हो जाते हैं। दूसरा जो है ना, आप जब इसको काट के इस तरह से डाल के रख देते हैं ना, तो आपका वक्त भी बच जाता है। जब आपको सालन में डालना हो, आपने बस डब्बा खोलना है, हरा धनिया उसमें से अपना जो है ना वो निकालना है और सालन के ऊपर डाल देना है। तो एक दिन आपका सिर्फ लगेगा और आप जो है ना वेजिटेबल को अपने सुकून के साथ संभालें, ताकि जो है ना आपके पैसे की भी बचत हो और वक्त की भी बचत हो। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड जो है ना मिट्टी के बर्तन ले आए थे। अच्छा, हम लोग जो है ना चूँकि ख़ुद भी मिट्टी से ही बने हुए इंसान हैं, तो हमें मिट्टी नेचुरली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर इंसान को पसंद होती है, शायद कम ही लोग होंगे जो कहते होंगे कि हमें मिट्टी नहीं पसंद। तो मिट्टी के बर्तन जो है ना देख के दिल बड़ा खुश होता है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि इससे ना आपको एक ठंडक का एहसास होता है। तो जब ये ले के आए हैं, तो आज से मुझे उन्होंने बोला कि आपने जो है ना मुझे खाना मिट्टी के बर्तनों में देना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई, एक नेचुरल चीज़ है, हम लोग ना नेचुरल चीज़ों से बड़े दूर चले गए हैं, तो तभी हम लोग बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। नेचुरल चीज़ें ना गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं और ये ना ठंडे ठंडे से इफेक्ट आपको देती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा जो है ना दिन का खाना आ गया और यहाँ पे मैंने 2 शामी कबाब, थोड़ा सा खीर और छोटी सी रोटी ली थी, साथ 2 टेबलस्पून दही ले ली थी, और ये मेरा डाइट का खाना है। अच्छा, डाइट करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया और डाइट से कितना फ़र्क पड़ा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। फिलहाल मैंने कहा चलें भई आपके साथ टाइम सेविंग हैबिट्स जो है ना वो शेयर करते हैं। यहाँ पे लहसुन आ गया, तो आपके साथ एक और टिप शेयर करती जाऊँ। लहसुन को छीलने में, काटने में बड़ा टाइम हमारा लग जाता है ना, तो आपने क्या करना है कि जब भी लहसुन लेके आना, इस तरीके से जो इसको ऊपर का सख्त सा एक हिस्सा होता है ना, इसको आपने उतार लेना है। तो मैं भी यहाँ पे ना लहसुन अदरक हस्बैंड ले आए थे, तो सोचा कि इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ। जब आप पेस्ट बनाते हैं, यकीन जानें कि आपका 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता बड़े सुकून से गुजर जाता है और आपके पैसे की बचत तो होती ही है कि आपका जो है ना वो ख़राब होने से बच जाता है, और वक्त की बचत भी होती है कि जब भी आपने खाना तैयार करना है, तो आपको चुटकियों में आपने जो है ना इसको निकालना है और अपने सालन में डालना है, और बस, क्योंकि आपका कटाई में टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे दोनों लहसुन के ऊपर के जो हार्ड से हिस्से थे मैंने उतार लिए हैं। अब मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ और तकरीबन 7-8 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए मैं इसको ना माइक्रोवेव कर लूँगी। हल्का सा ना ये गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्म होने के बाद मैंने इसको किस तरीके से निकाला है कि यूँ चुटकियों में इसने पूरा जो है ना वो अपना छिलका जो है ना वो उतार दिए, और हमारा लहसुन जो है ना हमारे पास आ जाएगा। और बस ये पेस्ट बना के जब आप रख देते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो गर्मियों में ना ये काम कर ले। अच्छा, ये ईद से पहले भी आपने इस काम को लाजमी करके रखना है, क्योंकि ईद पर भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ईद के लिए भी आपकी ये जो है ना एक टिप इसको सेव कर लें कि आपने इससे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज ब्राउन करके, ये सारी चीज़ें काम आपने जो है ये करके रखने। और ये देखें, जैसे ही लहसुन उतारा ना, बल्कि मैं इसको इस तरीके से ज़रा सा मसल रही हूँ, तो इसकी जो जितनी भी वो तुरियाँ हैं, या इसको क्या बोलते हैं, सारी ना आराम से ना मतलब निकल के बाहर हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो बस ये इस तरीके से आप जो है ना बड़ी आसानी से लहसुन छील सकते हैं। और मैंने मिनटों में जनाब लहसुन अदरक छील काट के यहाँ पे रख लिया, और मैं क्या करूँगी कि इसका पेस्ट बना लूँगी। और जब मैं पेस्ट बना लूँगी तो वीक जो है ना मेरा बड़े सुकून से गुजर जाना है। आप चाहें तो उसको बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ था और लहसुन अदरक और आ गया था, तो मैंने कहा बजाय इसके कि इसको जो है ना हम लोग रख दें और फिर ये ख़राब हो जाए, तो आप जो है ना इसको फ़ौरन से इसका पेस्ट बनाए और रखते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल मैं हमेशा इसके अंदर डालती हूँ। ये भी एक टिप है कि जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट में कुकिंग ऑयल डाल दें, कभी भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको जो है ना 15 दिन रखें, 20 दिन रखें या 1 महीना रखें। तो इस तरीके की आइस क्यूब्स की ट्रे तो हर घर में ही होती हैं। तो आप जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं और इस तरह की आइस क्यूब की ट्रे में इसको डालें और इसको जो है ना आप फ्रीज़ कर दें। अगर आपके पास टमाटर ज़्यादा आ गए हैं, तो आप आइस क्यूब की ट्रे में जो है ना इसी तरीके से टमाटो जो है ना वो ब्लेंड करके डाल के, तो उसके क्यूब्स बना के जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको क्यूब वगैरह चाहिए हो, आप इसको सुकून से फ्रिज से निकालें, एक क्यूब निकालें और फिर आप अपने सालन वगैरह में इसका इस्तेमाल कर लें।
चूँकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो है ना आपने इस तरीके के अगर काम अच्छा 1 दिन लगता है सिर्फ़ आपको जो है ना जब वेजिटेबल आती है तो आपने थोड़ा-सा जो है ना वो मशक्क़त कर लेनी है। उसके बाद आपका पूरा हफ़्ता बल्कि 10 दिन आपके बड़े सुकून से गुज़र जाते हैं, अगर आप ये प्रिपरेशन पहले करके रख लेते हैं। अच्छा उसके बाद फिर एक और टिप आपके साथ शेयर करूँ कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करें कि एग्ज़ॉस्ट वग़ैरह जो आपके किचन में मौजूद है ना आप उसको लाज़मी ऑन करें। क्योंकि हम औरतें क्या करती हैं कि बिजली की बचत कर रही होती है, लेकिन उस सिलसिले में क्या होता है कि हमारे रूम्स गर्म हो जाते हैं, हमारे कमरे बहुत गर्म हो जाते हैं, बच्चे अलग परेशान होते हैं, सांस की अलग तकलीफ होती है। तो कोशिश करें कि जब भी किचन में खाना वगैरह बनाने खड़े हो तो एग्जॉस्ट अपने किचन का लाजमी ऑन करें। अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो आपके पास कोई विंडो वगैरह है तो आप उसको खोल दें ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और जो भी हब्स वगैरह या गर्मी वगैरह जो किचन में हो रही है वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हमारे पास किचन में होती हैं ना, कोशिश करें कि गर्मियों में ना उनका इस्तेमाल करें क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही होती हैं। जैसे हमारा ये जूसर ब्लेंडर है, अगर हमने पेस्ट बनाना है तो ये नहीं कि लंगड़ी लेके आप बैठ जाएँ और उस पर कूट कूट के लहसुन अदरक, तो बेहतर है कि आप फटाफट से जो है ना इसका जग निकालें, जो भी आपके पास ब्लेंडर वगैरह उसको निकालें और फटाफट से जो है ना आप उसी के अंदर पेस्ट बनाएं और उसको इस तरीके से साफ़ सुथरा करके वापस रख दें। ये भी आपके टाइम की बचत करेगा। यानी हम लोग जब भी पेस्ट वगैरह बनाते हैं या कोई जूस वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारा ना इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना इसी तरीके से जो है ना वो रख कर साइड पर जो है ना हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी इसका इस्तेमाल करें फ़ौरन से इसको साफ़ कर दें और साफ़ करने में यकीन करें कि 5 से 10 सेकंड ही लगते हैं, बस आपने साफ़ कर दिया तो उसको साइड पे कर लें। अच्छा आटा जो है ना कोशिश करें कि आप जो है ना शाम के टाइम पे गूँधें। अच्छा क्योंकि मौसम जो है ना इस तरह का है कि दिन में जो है ना बहुत ज़्यादा हब्स होती है, गर्मी होती है, तो दिन में आप कोशिश करें कि अपना टाइम जो है ना ज़्यादा किचन में ना लगाएं। आप सुबह के टाइम पे यानी जब ठंडा टाइम होता है उस टाइम पे आप किचन में अपना सालन वगैरह बना लें और आटा जो है ना कोशिश करें कि शाम के टाइम पे गूँध लें और लाजमी चेक करके सोएं। वरना ऐसे होता है ना सम टाइम कि हम लोग आटा वगैरह गूँध कर नहीं सोते हैं ना, तो फिर सुबह में हमारे बच्चे जो है ना वो भूखे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हस्बैंड जो है बगैर नाश्ते के जा रहे होते हैं ऑफिस में, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि गर्मियाँ भी हैं तो मूड जो है ना हमारी औरतों के बड़े ख़राब हो रहे हैं, गर्मी की वजह से हब्स भी हो रही होती है। तो कोशिश करें अपने कामों को मैनेज करने की कोशिश करें। आटा वगैरह जो है ना शाम में गूँध लिया करें, ठंडा टाइम होता है शाम में, आप जो है ना किचन में जो काम वगैरह करना चाहें तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना हस्बैंड के लिए आटा गूँध रही हूँ, ग्लूटेन फ्री आटा उनका इस्तेमाल होता है और मैं तो नॉर्मल जो है ना गंदम का आटा खा लेती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना मैं आटा वगैरह पहले ही शाम में 1 दिन पहले जो है ना मैं चेक कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे परेशानी ना हो। अच्छा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है ना तड़का वगैरह बना रही हूँ। कोशिश करें कि गर्मियों के अंदर अपनी ग़िज़ा जो है ना वो सादा रखें, सलाद का इस्तेमाल करें, चटनियों का, दही का, और आपके पास जो मौजूद प्रेशर कुकर है उसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि दाल आपने हांडिया में रख दिया और वो आधा दिन जो है ना वो पड़ी गल रही है। कोशिश करें कि प्रेशर कुकर में जो खाने जल्दी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, आप उसी का इस्तेमाल करें, जल्दी जल्दी से अपने खाने तैयार कर लें ताकि आपको ज़्यादा टाइम किचन में ना रहना पड़े, गर्मी में ना रहना पड़े। भाई देखें जान है तो जहान है, अपनी सेहत सबसे पहले है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि अपने कामों को झटपट ख़त्म करने की कोशिश करें और साथ ही जो है ना अपने कामों को आसान बनाएं। तो गर्मी में कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि गोश्त होता है ना वो तासीर में गर्म होता है और जब आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो इसी वजह से गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, सब्जियां और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और साथ ही साथ जो है सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, चटनी और दही का इस्तेमाल करें और हल्की खुराक रखें ताकि जो है ना आपको ज़्यादा जो है ना वो गर्मी महसूस ना हो, क्योंकि इन दिनों गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अपनी खुराक को जो है ना वो थोड़ा हल्का रखें। अच्छा उसके बाद फिर आप जो है ना एक और टिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि मैंने जो है ना जो मेरा डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर शीट तो बिछाई हुई है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट आपको नज़र आ रही होगी। ये एक समझ लें कि मनी सेविंग एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी शीट के ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट डाली, उससे ये होता है कि आपकी जो शीट की लाइफ है ना वो ज़रा लंबी हो जाती है। यानी मैंने जो है ना ट्रांसपेरेंट शीट इसलिए डाल दी कि नीचे की शीट भी नज़र आती रहे, जब भी मुझे सफाई करनी हो तो मुझे ऊपर की शीट की करनी हो। और जो हम लोग खाने वगैरह के खाते हैं तो ज़ीदी दाग जो हमारे खाने के टेबल पे गिर जाते हैं और फिर दाग लग जाते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं देखने में और शीट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट अपनी इसके ऊपर रखी हुई है ताकि इसका जो भी डिज़ाइन वगैरह वो भी नज़र आता रहे और मुझे जो है ना जल्दी चेंज भी ना करनी पड़े, इसकी लाइफ भी बड़ी हो जाए। कोशिश करें कि सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे एक मरतबा घर को अपने ठंडे पानी के साथ लाजमी धो लें। अभी चूँकि गर्मियाँ हैं, आपको पता है कि गर्मियों में मक्खियाँ और मच्छर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि घर को ठंडा रखें और एक मरतबा घर को जो है ना ठंडे पानी से लाजमी धो लें। शाम में या सुबह के टाइम पे आप जो है ना ये काम कर सकते हैं ताकि जो है ना आपका घर जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहे। जब आप फ्रेश माहौल में बैठेंगे यकीन करें कि आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, आप खुद को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। यानी अगर आप गंदगी में बैठे रहते हैं ना तो आप जो है ना वो खुद
ऑयली भी महसूस करते हैं और गर्मियों का असर जो है ना वो आपको ज़्यादा ही कुछ महसूस होता है। तो कोशिश करें कि हिले-जुलें, अपने घर के कामों को खुद मैनेज करने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो है ना अपने घर में सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और जो है ना ताकि आपके घर में मच्छर, मक्खी और इस तरह की कोई चीज़ भी जो है ना इंसेक्ट्स वग़ैरह ज़्यादा ना हो सकें और ठंडे पानी से एक मरतबा जो है ना अपने घर को एक दफ़ा लाज़मी धो लिया करें। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो सब्ज़ियाँ वग़ैरह में कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है ना जो हम लोगों के हस्बैंड ले आते हैं और फिर हमें ना वो पसंद भी नहीं होती। तो ये पालक उसी सब्ज़ी में से, यानी मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन जो है चूँकि सब्ज़ी है तो मैंने कहा भई इसको ख़राब तो करना नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको खोलूँगी और खोल कर जो है ना इसके पत्ते साफ़ कर, अच्छा ये मुझे इसी वज़ह से नहीं पसंद कि इसके ऊपर ना एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होती है। यानी आपने जो है ना इसको पहले धोना है और उसके बाद पहले आपने जो है इसको साफ़ करना है, साफ़ करके इसको काटना है, फिर धोना है, फिर बॉयल करना है। तो एक लंबे प्रोसेस से गुज़रने के बाद ये तैयार होती है। तो इस वज़ह से मैं कहती हूँ कि जो सब्ज़ियाँ जल्दी बन जाए ना बस वही लेके आऊँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल में जनाब एक टाइम सेविंग भी ये एक चीज़ है और मनी सेविंग भी है कि आप जो है ना इसको काटें और काटने के बाद जो है ना इसको बॉयल करें और बॉयल करके आप इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा, बॉयल करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे पालक जो है ना वो खड़ी-खड़ी पसंद नहीं है, मुझे ब्लेंड हुई हुई, यानी वो जो एक पेस्ट के फॉर्म में बनती है आलू पालक, बस मुझे वही पसंद है। तो मैंने कहा चलें भई इसको जो है ना आपने कोशिश करें कि सब्ज़ी कोई ऐसी ना हो जो ज़ाया हो। आपने जब जनाब सब्ज़ियाँ जो है ना इस तरीके से काट कर, कुछ बॉयल करने वाली हैं तो बॉयल कर लें, कुछ जो फ्राई करने वाली है जैसे भिंडी वगैरह उसको फ्राई करके रख दें और सब्ज़ी जो है ना इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा और गर्मी की जो शिद्दत है आपको वो भी महसूस नहीं होगी। किचन के कामों को खुद मैनेज करने की कोशिश करें क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल तो आपने साथ-साथ रखना ही है, अपने घर वालों का ख्याल भी रखना है और साथ में किचन के कामों का मैनेज करना है ताकि आप वक़्त की बचत तो कर ही सकें, लेकिन साथ-साथ जो है ना पैसों की बचत भी कर सकें, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह जो हमारी वीकली आती हैं ये ऐसी हैं कि हम लोग जो है ना इनको फ्रिज में रख देते हैं, अब ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से जब भी वेजिटेबल आए उसको धो के और खुश्क करके और फिर उसको किसी तरीके से जो है ना काट कर, और मतलब जिस तरह से भी आपको लगता है कि आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव करें, अपने पैसे को सेव करें, अपने वक्त को सेव करें और जनाब अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद जो आपको एक खुशी महसूस होती है ना उसका लेवल ही अलग होता है। यहाँ पे मैंने जो पालक है ना उसको बॉयल कर लिया, अब मैं बॉयल करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मुझे बनाना होगा तो बस यूँ चुटकियों में मैंने निकालना है इसको, जो है ना अपने मसाले में डालकर जो है ना भून कर जो अपनी जल्दी से पालक जो है ना मैंने तैयार कर लेनी है। तो बहरहाल जनाब घर की एक लुक फाइनल में आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट पे जनाब जब इस सुकून का माहौल बन जाता है, जब आप बिल्कुल सफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से अपने काम सारे मैनेज कर लेते हैं। जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।